कहता अगर तुम चाहते हो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में आए और मेरा अभिषेक तुझ में से बहना शुरू हो, तो ध्यान से सुन मेरे बेटे, तुझे क्या करना होगा। जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति को, मौजूदगी को अनुभव नहीं करोगे, वो अभिषेक आप पर नहीं ठहर आएगा, नहीं उतरेगा। जब तक आप उपस्थिति को अनुभव नहीं करोगे कि पवित्र आत्मा आज मैं आपका गहरा अलौकिक अनुभव करना चाहता हूं। परमेश्वर उनको अभिषेक नहीं करता जो कभी कभार उसके साथ बैठते हैं। प्रभु उनको अभिषेक नहीं करता जो एक ही मीटिंग में रो रो के मांग कर और पाना चाहते हैं। परमेश्वर उनको अभिषेक देता है जो उसके साथ एक संबंध कायम करते हैं, एक रिश्ते की स्थापना करते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुझ में आऊं, नंबर 1 जो तुझे काम करना होगा। आपको पता है एक अभिषेक जब जिंदगी में आता है, आपको लगता है अभिषेक आना मतलब रोंगटे खड़े करना है, अभिषेक आना मतलब कुछ कंपन जैसा होगा। जब अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा, सारी शारीरिकता, मानसिकता तेरी लाइफ में खत्म हो जाएगी और तुम एक वास्तविक मनुष्य बन जाओगे, एक आत्मिक मनुष्य बन जाओगे और तुम में से वो बहना शुरू हो जाएगा और तुम टोटली परिवर्तित हो जाओगे। अभिषेक ये एक पल की बात नहीं, ये अभिषेक प्रभु उसको देता है जो उसकी उपस्थिति को अनुभव कर लेता है। बहुत सारी बातें कई बार मैं बताता हूं जो पवित्र आत्मा करता है। मैंने कहा मैं आपका गहरा अनुभव चाहता हूं। कहता है अमृत तुझे वहां पर जाना है, अगर मैं तुम पर आ गया ना तो 2-3 घंटे निकल जाएंगे हमारे, तो इसलिए पहले तू अपने वो काम कर ले, क्योंकि जब मैं आऊंगा तो वो संगति, वो घनिष्ठता, वो संबंध एक अलौकिक होगा। वो जो आप प्रार्थना कर रहे हो आज से वो तेरी लाइफ में नहीं होगा, आज से कुछ अलौकिक तेरी लाइफ में पैदा होगा। आज जो अभिषेक तेरी लाइफ में आएगा वो तेरी लाइफ में, सुनो, ऐसी संगति का जन्म होगा आज परमेश्वर के साथ तुम्हारी। जब तक तुम उसकी उपस्थिति को अनुभव नहीं करोगे, महसूस करना, अनुभव करना, मतलब टच, एक मुलाकात हो, एक आमने सामने हो, एक एनकाउंटर हो प्रभु से, एक आग का बपतिस्मा हो, एक सारा वातावरण चेंज हो। ऐसा नहीं कि तुम पर प्रेयर हुई, तुम गिरे और उठे, फिर भी वैसे हो। नशा करने वाला भी गिरता है, गुटखा लगाने वाला भी हाथ रखता हूं मैं गिरता है। तो गिरने से अकेला काम नहीं, समझ रहे हो। आज मैं कुछ ऊपर की बात कर रहा हूं कि जब वो तुझ में आएगा वो तुझ में बना रहेगा जब तक तुम जाओगे, होता जाएगा तेरे साथ। वो तुम घर में जाओगे, कमरे में जाओगे, वो तेरे साथ कुछ होता जाएगा, होता जाएगा, कुछ अद्भुत होता जाएगा। अगर तुम चाहते हो ये चीज शुरुआत हो, सिर्फ इस चीज के लिए पाने के लिए तुझे तैयार कर रहा है जो आत्मा, वो बता रहा हूं, सिर्फ ये अनुभव, जब ये तेरी लाइफ में आएगा तो तेरा एक संबंध कायम हो जाएगा परमेश्वर के साथ, एक रिश्ता बन जाएगा। कई बार तुम प्रार्थना करते हो, खुदा मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। तुम खुदा से पाना चाहते हो, खुदा को पाना नहीं चाहते। और ज्यादातर तेरी प्रार्थनाएं रहती है कि हाँ पवित्र आत्मा मुझे बरबस मांगते ही रहते हो तुम। ये इससे हटके ये उपस्थिति कब आती है? जब तुम सभी अपनी इच्छाओं को भूल के केवल उसे अपना प्यार देना शुरू करते हो, आराधना में केवल उसे धन्यवाद देना शुरू करते हो, बिना कोई इच्छा रखे, बिना कुछ किए तुम उसके साथ संगति करना शुरू करते हो। तो वो क्या होता है, तो वो उपस्थिति तुम्हारी लाइफ में आती है। हर एक का आज ये प्रार्थना का विषय हो जाए, खुदा आज मैं तेरी उपस्थिति को अनुभव करना चाहता हूं, अनुभव 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 करना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं, वो मुझ पे उतरे और मेरे जीवन में वो आए।
वो जब तुम उपस्थिति का अनुभव कर लेते हो, फिर उस व्यक्ति को जब उसके साथ फिर तुम्हारी क्या हो, एक संबंध शुरू होगा। जब तुम घर में जाओगे एक संबंध शुरू होगा, और जब तुम उस संबंध में तुम कैसे चल रहे हो, फिर जितना तुम पवित्र आत्मा की मानते जाओगे, आज्ञाकारी करते जाओगे उस संबंध में। कई बार पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए बोलेगा, कई बार पवित्र आत्मा आपको वचन सुनाने के लिए बोलेगा, कुछ कार्य के लिए बोलेगा, वचन पढ़ने के लिए बोलेगा, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए बोलेगा। तब उसे इनकार ना करना। अगर तुम वैसा करते जाओगे वो संबंध गहरा होता जाएगा। और आज तूने बस यही मांगना है, पवित्र आत्मा मुझ पे आ, मुझ में वो संबंध शुरू हो, तेरी उपस्थिति का मैं अनुभव कर पाऊं। तो इसीलिए सब कुछ वो लाइफ में तेरी होना शुरू हो जाएगा जब उपस्थिति आएगी। जैसे कई लोग आते ना चर्च में, आपने गवाहियां सुनी होगी, मुझे पूरा विश्वास था कि आज जब मैं चर्च में जाऊंगा मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे इतना विश्वास था, मैंने अपना जेबी पंप भी गाड़ी में छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। मुझे ये विश्वास था कि मैं जब चर्च में आऊंगा आज मुझे पंप की सांस लेने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां से वो पैदा हुआ विश्वास? विश्वास वो नहीं है जो तुम मुंह से बोलो या तुम वैसे ही बोल दो। अहमद नगर में मैं ये चीज सिखा के आया था पास्टर मीटिंग में, कि वो नहीं जो तुम ऐसे अपने विचारों में कुछ ठानो, मेरा विश्वास है ये हो जाएगा। नो, विश्वास उपस्थिति पैदा करती है और विश्वास हृदय में पैदा होता है। अगर विश्वास मन से या मुंह से जब विचारों से पैदा होना होता तो वो ये नहीं कहता हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास, आत्मा में विश्वास। उसने कहा जब तुम मुझे आराधना भी दो, होठों से नहीं, दिमाग से नहीं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले भक्तों को खुदा ढूंढ रहे हैं। मतलब आत्मा से आराधना तो आत्मा से, विश्वास करो आत्मा से, हृदय से, तो उपस्थिति तेरे ऊपर आएगी और वो उपस्थिति तेरे ऊपर एक विश्वास पैदा करेगी। विश्वास मतलब क्या है? मान लो कोई पास्टर है, वो अपनी कलीसिया में जाए, वो ऐसे ही प्रार्थना कर रहे हैं लोगों के लिए, हाँ जी भैन जी आ जाओ, जय मसीह की होया 5-6 बंदे बंदगी तो बाद आओगे और तुसी प्रार्थना कर दो, प्रभु तेरी कृपा मांग दे, प्रभु भैन दा सारा दुख दूर कर दे, प्रभु तेरी कृपा मांग दे, बच्चे बदल जाने दा पति। तुम प्रार्थना ऐसे नहीं करोगे। जब तुम में एक विश्वास पैदा हो, तुम्हें ऐसा आएगा, जब वो आत्मा आएगा तुम्हें लगेगा मुझ में कुछ आ चुका है, मेरे हाथ में आशीष आ चुकी है, अगर मैं ये किसी पर जाके रख दूंगा वो बंदा आशीषित हो जाएगा। जो मैं प्रार्थना करूंगा वो हो रहा है, जो मैं प्रेयर कर रहा हूं वो हो रहा है। कि अगर कोई बीमार है, बहन मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम में तू चंगी हो जा, और तुम यही नहीं प्रार्थना, तुम बोलोगे चेक कर बहन, और वो बोलोगे पास्टर दर्द जा चुका है। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर विश्वास पैदा हो चुका था उसे करने का। क्योंकि जिसे करने का तेरे अंदर विश्वास नहीं, वो काम नहीं होगा, चाहे 5 प्रार्थना कर दो, चाहे हर संडे बहन को बुला के प्रार्थना करते जाओ। क्योंकि जो प्रार्थना विश्वास से नहीं, आत्मा से नहीं, उसमें चमत्कार नहीं होता। एक ही लाइन में समझाने जा रहा हूं मिरेकल कैसा होता है। अगर तो विश्वास से वो प्रार्थना हुई तो चमत्कार होना ही होना है, अगर नहीं हुआ तो विश्वास की प्रार्थना नहीं हो। समझ रहे हैं? प्रभु की इच्छा है वो आपको चंगा करे, आपको ब्लेस करे, आपको डिलीवर करे। अंदर से आपकी आत्मा से आवाज आएगी। अब अंदर का विश्वास कैसे? जब एक 12 साली रोगी औरत प्रभु के पास आई, उसने यीशु के बारे में सुना और उसके अंदर पैदा हो गया, अंदर कुछ पैदा हो गया कि मैं यदि यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कुछ भी हो जाए, मेरे ऊपर भीड़ आए, मैं मर जाऊं, बस आज मुझे वस्त्र छूना ही छूना है, क्योंकि अगर मैं पहुंच गई तो छूते ही मैं चंगी हो जाऊंगी। और छूते ही उसका लहू बहना बंद हो गया। और यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ है? प्रभु कहते हैं क्योंकि अगर यीशु ने छुआ है तो याद रखना कुछ तो हुआ है। जब आपको उपस्थिति छुए तो चेक करना कुछ तो हुआ है। हालेलुया। यीशु ने कहा आत्मा की मुझ में सामर्थ निकली। प्रभु के अंदर से सामर्थ कब निकलती है? जब कोई विश्वास से प्रभु को छूता है। विश्वास से कैसा हो जाएगा? विश्वास से प्रभु को छूता है। क्योंकि तुम सोचते अपने आप हो जाएगा, प्रभु आज मांगता आशीष हो जाए। नो, अगर तूने कुछ खास बोला नहीं, किया नहीं, कुछ बोला नहीं अंदर से, तो वो नहीं होगा। आज अंदर से विश्वास पैदा करना अगर तुम सीख गए, तुम चलते फिरते गलियों मोहल्लों में हीलिंग्स करोगे यीशु के नाम। हालेलुया। तुम अपने परिवार में हीलिंग करोगे। अहमद नगर में एक लड़का आया, उसकी बाजू बिल्कुल सीधी नहीं थी, एक्सीडेंट हुआ था काफी सालों से,
और ये सीधी नहीं थी, ऐसे थी, और सूख चुकी थी। ये मोटी थी, ये पतली थी, और हाथ भी ऐसे था जैसे बाइबल में एक सूखे हाथ वाला था। पर प्रार्थना की, ऑयल लगा, तुरंत प्रभु ने उसे छुआ और उसका हाथ काम करने लगा। वो स्टेज पे आया, उसकी मम्मी ने बताया इसका हाथ मुड़ने लग गया और उसकी उंगली सीधी हो गई आज। और प्रभु की आत्मा ने बोला कि इसमें से मैं सामर्थ पाने जा रहा हूं। मैंने कहा खुदा तुझे यूज करेगा, एक टाइम आएगा, पर अब तुझे सीखना है। मैंने उसको ब्लेस किया। मैंने कहा कोई बीमार है जो आगे आ जाओ, 3-4 बीमार आगे आए। मैंने कहा इनके लिए तू प्रार्थना करेगा और प्रभु इन्हें हील करेंगे। इसी हाथ से जो प्रभु ने चंगा किया, तो बीमारों को चंगा किया करेगा। अनॉइंटिंग ट्रांसफर की जाती है अगर कोई उसके योग्य हो, प्रभु के मन के अनुसार उपस्थिति को अनुभव करने वाला और एक संबंध बनाने वाला प्रभु को मिल जाए, उसे वो अभिषेक दे सकता है। 2-3 बंदों को बुला लिया, और तीसरा उसकी मां भी बोल रही मेरे भी दर्द हो रहे, और एक और आंटी थी आई। मैंने कहा इसके विश्वास में मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर, वो आई तो थी, उसके चेहरे पर फेथ झलक नहीं रहा था, झलक नहीं रहा था। हाँ जी बस कर दो, हाँ ठीक है, ऐसे लाइन में खड़ी। मैंने कहा इसका मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि प्रभु धक्के से किसी को हील नहीं करता अगर तुम कुछ प्रकट नहीं करोगे। क्योंकि कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, पास्टर मैन ऑफ गॉड मेरे लिए प्रार्थना, मेरे लिए। मैंने कई बार देखा जब किसी नगर में प्रॉफिट जाता है, अगर वहां के लोग प्रोफेसी के लिए सीरियस ना हो, एक्साइटेड ना हो, प्रभु उसे प्रोफेसी नहीं देता, क्योंकि लोग सीरियस नहीं है। क्योंकि प्रभु धक्के से, पवित्र आत्मा धक्का नहीं करता। कई लोग कहते हैं अगर प्रभु को मेरी इतनी चिंता है, मेरे जीवन के सारे दुख दूर क्यों नहीं कर देता? वो धक्का नहीं करता भाई, शैतान धक्का करता है। वो तब देगा जब तुम कुछ मांगोगे, कुछ करोगे, कुछ प्रकट करोगे अपने विश्वास को। एक बंदे पर प्रार्थना की, उधड़म गिर गया। उसने दूसरे पर प्रार्थना की जो सो नहीं पाता था, लड़की पूरा पेन था, इधर रो रही थी, बहुत धड़म करके गिर गई। उसकी मां के लिए प्रार्थना की, 2 धड़म करके गिरी। वो घंटी तो मुझे पहले डाउट था कि ये नहीं होगी, तो क्योंकि उसके अंदर चंगा होने का फेथ नहीं था, वो वैसे खड़ी थी बस। हाँ अगर ये प्रार्थना करे तो कुछ हो जाए तो धन्यवाद प्रभु का। ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ करना होता है। हालेलुया। और उसके बाद उसने प्रार्थना की सबके लिए, और टीम ने बताया, वो बंदा कह रहा है अरे मेरा बाजू सीधा हो गया, ठीक हो गया। और वो बोल रही मेरे बहुत दर्द होता था यहाँ पर, मेरा वो ठीक हो गया। उसकी माँ कहती मेरा पूरा शरीर यहाँ पर पेन में था, दर्द में था, मैं ठीक हो गई। मैंने कहा वो एक कहां गई? वो नहीं आई, क्योंकि दिखाना पड़ता है। हालेलुया। केवल प्रभु अपने आप से नहीं, वो धक्के से नहीं करेगा, तुझे भी कुछ पैदा करना है अपने अंदर। हालेलुया। ऐसे प्रैक्टिकल हीलिंग से प्रभु लोगों को सिखाता है। हालेलुया। इसीलिए आपको ध्यान से समझना है, कुछ करना है आपने। हालेलुया। कुछ करना है आपने। वहां पर एक भाई रो रहा था, शायद बहन थी उसकी, कहता ये इसको सुनता नहीं है, दोनों कानों से सुनता नहीं इसे, वो भी रो रही है। ऐसे कर मैंने ऐसे उसके कानों पर प्रार्थना कर दी, और मैं क्रूसर करके कुछ टेस्टमनी ली। टाइम हो गया और हम कुछ भाइयों के बाद लेके चले गए। बहुत टेस्टमनी थी, लेते गए। और बाद में टीम ने बताया कि वो उसके जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी, दोनों कान जो बंद थे बचपन से, शायद दोनों कान कहते खुल गए उसको सुनने। वो बार बार एक्साइटेड, जहां भी हम रुके वहां भी आ गई। वो कहती ने बताया वो वहां भी आके बहुत एक्साइटेड थे वो परिवार। हालेलुया। क्योंकि वो नीचे कुछ विश्वास को दिखा रहे थे। हालेलुया। जब एक अदरंगी को यीशु मसीह के पास लेके आए, उन्होंने 4 बंदों ने विश्वास किया कि हम छत उधेड़ के यीशु के पास रख देंगे। तो ये अदरंगी ने भी विश्वास दिखाया, चलो जी ले जाओ छत ते मैनू भी। नहीं तो भी ये कहता ओ प्रभु पहली मरिया छत ते मैनू अदरंग लकवा मारिया, रुको। जैसे कि व्हील चेयर बीमार को एक व्यक्ति लेके आते चर्च में, वो गुस्से से भरा होता है, बात से कदों प्रचार खत्म हो, कदों प्रेर हो, चिड़चिड़ापन रहता ना उनके अंदर। पर ये अदरंगी के अंदर इससे भी विश्वास था। कहता कोई गल नहीं, औखे सौखे लै जो यीशु कोल, सिट दो मंजी यीशु दे चरना दे कोल, पता है आऊंगा विश्वास ना। अगर ऐसा विश्वास उसके अंदर ना होता, यीशु उसके लिए ये ना बोलते। यीशु ने उस अदरंगी को कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी मंजी उठा के चल। उसने ये नहीं कहा प्रभु मैं तो अदरंगी हूं, तू कहता मंजी चुक। इसका मतलब उसके अंदर पता था अगर यीशु ने कहा तो कुछ हुआ है। उसने मंजी उठाई और वो भाग कर चला गया। लिखा है यीशु ने उनके विश्वास को देखकर उस अदरंगी को चंगा किया।
उसमें ये नहीं लिखा अतरंगी के विश्वास को या चार बंदों के विश्वास, उनके विश्वास, उन सबका विश्वास था। अतरंगी ने अपना रोल पूरा किया, लाने वाले ने अपना, आने वाले ने अपना। कई बार एक बंदा किसी के लिए बहुत विश्वास करता, मेरा मेरा पति चंगा हो जाए, मेरा पति चंगा हो जाए। पति गुस्से दा मारा और कोई दिले नहीं खोल रहा, और एक पत्नी रो रो के मंगी जा रही, पति अपना दिले नहीं खोल रहा। उन सब के अगर लाइफ में, परिवार में कोई बंधन है, मैंने कहा पूरा परिवार मिल के दिल खोलो, खुदा एक दिन में पूरे घराने को आजाद कर देगा। हालेलुया। तो यही चीज बताना चाहता हूं, आपको उपस्थिति को अनुभव करना, आपके अंदर चंगा होने का विश्वास पैदा होगा और उस विश्वास से करना शुरू करना। अगर तुम बीमार हो, जैसे आत्मा बोले वैसा ही करना शुरू करना, चेक करना शुरू करना जो आत्मा का, क्योंकि हर एक का मिरेकल हीलिंग नहीं, तुम्हारा मिरेकल कुछ भी हो सकता है। तेरे अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, हाँ आज से मुझे विश्वास है खुदा मेरा ये मसला हल कर चुका है। बस वो अंदर से आएगा, वही तेरी लाइफ को चेंज करेगा। और एक मिरेकल अपने विश्वास से तूने ले लिया, लाइन लग जाएगी फिर उसके बाद तेरे पीछे, क्योंकि तुझे लेना आ गया। जब मैं प्रेयर कर रहा था चर्च में, तो मैंने कहा था ओके तुम कितने लोगों को विश्वास है प्रभु बोझ लेते तुम चंगे हो जाओगे? लोगों ने प्रभु बोझ लिया। मैंने कहा ओके अब चेक करो, लोग ठीक होके आगे आगे। तो मैंने कहा क्या मैंने इनके लिए प्रार्थना की? मैंने कहा ये तुम्हारे विश्वास का चमत्कार है जो तूने पाया विश्वास वचन को सुन के। हालेलुया। मेरा बिलीव है तुम ऑनलाइन सीख रहे हो और आज भी सीख चुके हो। क्या तुम तैयार हो उपस्थिति के अनुभव के लिए? ओके, आज का वचन तुम्हारे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। और पवित्र आत्मा को पाने के लिए अगर उसे पाने चाहते हो, ये काम करना, नंबर 1, पूरी तरह से हम्बल कर दो अपने आप को कि मैंने पाना ही पाना है। कई बार व्यक्ति ऐसे हालात में नहीं होता है, प्रभु मैंने प्रभु तेरी उपस्थिति का टच अनुभव पाना ही पाना है। प्रभु आज तेरी उपस्थिति को लेके तेरे साथ एक संबंध आज शुरुआत होगी, उसके बाद वो संबंध गहरा होता जाएगा। महापवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में बहुत खुश है आपके लिए। हालेलुया। वो शारीरिक हिस्सों से तुम बाहर आ जाओगे। हालेलुया। प्रभु कहते हैं एक तो हम्बल करना अपने आप को, 3 करना क्या होता है। कई वक्त मैंने देखा प्रभु की उपस्थिति आई और प्रभु की आत्मा ने कहा, जैसे मूसा को कहा, मूसा इस पहाड़ पर मैं हूं, अपनी जूती उतार, सीरियस होकर मेरे पास आ जा। इसका मतलब सबसे पहले आप पूरी तरह से हाथ उठाते हैं और उससे उपस्थित जानते कि वो मौजूद है। कई बार लोग आराधना के समय ऐसी आराधना कर रहे होते हैं जैसे प्रभु मौजूद नहीं है। नंबर करना मतलब कि ये बिलीव करो पहली बात कि प्रभु यहां पर मौजूद है। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मेरा आत्मा विचकार होगा। यदि 2 जन पृथ्वी में एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, वे प्रार्थना सुनी जाएंगी। मतलब मेरे विश्वास के साथ आपको भी सहमत होना पड़ेगा। हालेलुया। इसी तरह से प्रभु का आत्मा आप पर आएगा। अगर मैं कहूं यीशु मसीह आपके सामने खड़े हो जाए अभी, तो आप कैसे खड़े होंगे आराधना के लिए? बताओ। हाँ, आपका टोटली खड़े होने का, बैठने का, आंखें बंद करने का अंदाज बिल्कुल बदल जाएगा। इसे बोलते पूरी तरह से नंबर होना कि वो मौजूद है और उसके सामने मुझे कैसे होना चाहिए। भूल जाओ अपने लेवल को, अपने सभी हिस्से को। दूसरी बात, आत्मा से आराधना करना। जो तुम बोल रहे हो समझ के बोलो और विश्वास से बोलना कि वो हो रहा है और वो सचमुच मुझे भूख है। कई लोग भजन गाते हैं, तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। ओके, अगर आपसे पूछे क्या तुम सचमुच दिल से बोल रहे, मतलब मुंह से बोल रहे, ये रिश्ता काफी है, कुछ नहीं चाहिए, बस तू काफी है। सारा दिन तो लगे प्रभु वीजा चाहिए, बच्चा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब भजन बोल, कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए बस। यहां पर तू चाहिए कि मतलब तेरे बिना मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। उपस्थिति में तुम ये बोलते कि जो चीज तेरे बिना है मुझे वो नहीं चाहिए। तेरे बिना मसा, तेरे बिना हीलिंग, डिलीवरेंस, चर्च मिनिस्ट्री, सेवकाई, चर्च की जरूरतें, आशीष, बरकत, वीजा, मसा, तेरे बिना जो तेरी उपस्थिति साथ नहीं है तो वो नहीं, बस मुझे तू चाहिए प्रभु। हालेलुया। तू मुझ में काफी है, केवल तू ही काफी है, मुझे केवल तू चाहिए। हालेलुया। तो दिल से ऐसे आराधना करना, हम्बल होना, उसे उपस्थित जान के आराधना करना और विश्वास से कि वो तुझे शूर है, हम्बल करना, उसके चेहरे को सामने देखते हुए, क्रूस को सामने देखते हुए कि पवित्र आत्मा मुझ पे आ।